दादी की आखिरी इच्छा। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में सुमन अपनी दादी के साथ रहती थी। सुमन के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और तभी से उसकी देखभाल दादी ही करती थी। दादी और सुमन के बीच का रिश्ता बहुत ही खास था। दादी सुमन को कहानियां सुनाती, उसकी हर छोटी बड़ी खामोशियों में शामिल होती और उसकी हर मुश्किल में उसका साथ देती। सुमन के लिए उसकी दादी ही सब कुछ थी। सुमन अब कॉलेज में पढ़ रही थी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के भी सपने देख रही थी। लेकिन दादी का स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहता था। उम्र के साथ उनका शरीर कमजोर हो चला था और धीरे धीरे वो बीमार की चपेट में आने लगी। सुमन ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दादी का स्वास्थ्य लगातार गिरता ही जा रहा था। एक दिन दादी ने सुमन को अपने पास बुलाया और एक पुरानी लकड़ी की संदूक दी। उन्होंने सुमन से कहा, बेटा, इसमें मेरी जिंदगी की बहुत सारी यादें हैं। इसमें वो चीज हैं जिन्हें मैंने अपने पूरे जीवन में संजोया है। इसे खोलना तभी जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं। सुमन की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, दादी, ऐसा मत कहिए, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन दादी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, जिंदगी और मौत पर हमारा बस नहीं होता बेटा। बस एक आखिरी इच्छा है मेरी, जब मैं ना रहूं तो इस संदूक को खोलना और मेरी कुछ अधूरी ख्वाहिशें पूरी करना। समय बीता और एक दिन वह मनहूस घड़ी आ ही गई। दादी ने सुमन को छोड़ दिया और सुमन की जिंदगी एकदम खाली सी हो गई। दादी के बिना वह खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थी। कुछ दिन बाद उसने हिम्मत जुटाकर वह संदूक खोला, जिसमें दादी की आखिरी यादें और उनकी अधूरी ख्वाहिशें बंद थी। संदूक के अंदर उसे कई चीजें मिली। सबसे ऊपर एक पुरानी डायरी थी, जिसमें दादी ने अपने जिंदगी के अनुभव और अपने कुछ अधूरे सपनों को लिखा था। उस डायरी में पहला पन्ना पढ़ते ही सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी सुमन, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूं, पर मेरे दिल में हमेशा ये इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपने साथ हर वो खुशी और यादें दूं जो मैंने अपने जीवन में संजोया है। मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं जिन्हें पूरा करने का अब मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे याद है कि तुम उन्हें पूरा करोगी। सुमन ने दादी की ख्वाहिशें पढ़नी शुरू की। उनमें से पहली ख्वाहिश थी, मेरे गांव जाकर मेरी मिट्टी को देखना और मेरे घर के मंदिर में एक दिया जलाना। सुमन ने तय किया कि वह सबसे पहले इस इच्छा को पूरा करेगी। वह दादी के गांव गई और वहां के लोगों से मिली। वहां गांव के आज भी दादी का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। उसने दादी के घर के मंदिर में जाकर दिया जलाया और अपनी दादी को याद करते हुए प्रार्थना की। उसके दिल को एक सुकून मिला, मानो दादी ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। दूसरी, मेरी प्यारी सुमन, मेरी एक सुंदर सी तस्वीर को अपने कमरे में रखना। जब भी तुम्हें मेरी याद आए मुझसे बात कर लेना। सुमन ने अपने कमरे में दादी की एक
सुंदर तस्वीर लगा ली और जब भी उसे दादी की कमी महसूस होती वह उनके सामने बैठकर दिल की बातें कर लेती। यह तस्वीर उसके लिए दादी के आशीर्वाद का प्रतीक बन गई। डायरी में अगली ख्वाहिशें पढ़ते ही सुमन मुस्कुराई। मेरी वो कश्मीरी साल पहनना जो मैंने अपनी शादी में पहने थे। मुझे लगता है कि वो साल मेरी खुशियों का और प्रेम का प्रतीक है। सुमन ने वो साल निकालकर अपनी ओर, उसे ऐसा लगा जैसे दादी का सारा प्रेम और आशीर्वाद उसमें समा गया हो। वह उस साल को अपने सीने से लगाकर पहनी। डायरी में एक और ख्वाहिश लिखी थी, मेरी बागवानी और ख्याल रखना और मेरे पौधों को पानी देना। दादी को बागवानी का बहुत शौक था। सुमन ने दादी के सारे पौधे का ध्यान रखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि हर पौधे में दादी की यादें बसी है। वो पौधा अब सुमन के लिए दादी का आशीर्वाद बन गया था। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही सुमन की आंख भर आई। उसमें लिखा था, सुमन, हमेशा दूसरों की मदद करना, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। यह मेरा सबसे बड़ा सपना था कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। सुमन ने अपने जीवन में दादी की इस आखिरी इच्छा को भी संजो लिया। वह अब दादी के आशीर्वाद पर चलने का प्रयास करती और जहां भी मौका मिलता दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटती। दादी की इन सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए सुमन को ऐसा महसूस होता जैसे वह दादी के करीब ही है। उन ख्वाहिशों को पूरा करते हुए सुमन ने अपने दिल की गहराइयों में दादी की यादों को सजीव कर लिया था। उसने महसूस किया कि दादी शारीरिक रूप से भले ही इस दुनिया में ना हो, पर उनके लिए हुए संस्कार और उनके सपने हमेशा उसके साथ रहेंगे। अब सुमन अपनी जिंदगी को दादी की सीख और आशीर्वाद के मुताबिक जीने लगी। दादी की आखिरी इच्छाओं को पूरा करने के बाद सुमन का दिल सुकून से भर गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दादी ने उसे वो ताकत दे दी हो जो उसे पूरी जिंदगी राह दिखाती रहेगी।